हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्कशीट नंबर 9 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए रहेगी। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सामाजिक विज्ञान। आज की तारीख है बच्चों 7 जुलाई 2021 और हमारा उपविषय रहेगा हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं आप। ये चित्र है बच्चों हमारे देश की संसद का। इस संसद का काम होता है बच्चों, यहाँ पर सरकार नए नए कानून और अध्यादेश बनाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भाई ये है क्या और यहाँ पे कौन कौन लोग बैठता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को, देखते हैं। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के निर्णय लेने में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो बच्चों हमारे देश की जो संसद है वो देश के नागरिकों को निर्णय लेने में क्या करती है, ये मदद करती है और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश लगाने में भी ये संसद मदद करती है। ठीक है, कि भाई सरकार जो है मनमाने ढंग से काम करती है तो उसको रोकने के लिए भी ये संसद काम करती है। तो वो कैसे काम करती है वो हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं बच्चों आगे हमें इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट बताया, जनता के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासन काल में लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों की आलोचना नहीं कर सकते थे। ऐसा करने में उन्हें बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस और अब क्या हुआ कि भाई, लेकिन देश की आज़ादी के बाद सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अब जनता क्या करने लगी, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने में सफल होने लगी है। ठीक है, साथ ही साथ सरकार भी अपनी जरूरतों और मांग के प्रति संवेदनशील रहने लगी है। कि भाई इसमें बताया है कि भाई आज़ादी से पहले हमारे देश में कौन शासन कर रहा था, वो अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश की जनता को आवाज उठाने में बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। आपने बहुत टीवी में भी देखा है और किताबों में भी बहुत पढ़ा है कि भाई जो कोई आवाज उठाता था तो वो उसकी आवाजों को दबा देते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। जनता और उनके प्रतिनिधि, देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। नागरिक संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है उसको क्या कहा गया है बच्चों, संसद कहा गया है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है। तो जनता किसको चुनती है बच्चों, प्रतिनिधि को चुनती है। और प्रतिनिधि का एक समूह क्या क्या बनाता है, क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो क्या करते हैं, वो ही सरकार बनाते हैं। ठीक है, इसलिए ये जनता की सरकार इसको कहा जाता है। और उस पर नियंत्रण कि भाई प्रतिनिधि ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण भी रखती है। ठीक है, जनता सरकार बनाती है और सरकार पर ही जनता का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। हमारे जो देश की संसद है वो देश के सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था भी कही जाती है। तो देखते हैं हमारे संसद के कितने अंग है। हमारी संसद के बच्चों 3 अंग है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। तो बच्चों राष्ट्रपति सबसे बड़ा व्यक्ति होता है देश का। अब दूसरा क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो राज्यसभा का सबसे बड़ा हेड होता है उसको कहा जाता है उपराष्ट्रपति।
ठीक। और हेड को कहा जाता है सभापति। इसका एक पद होता है, इस पद को कहा जाता है सभापति। ठीक है, तो सभापति कौन होते हैं इसके? उपराष्ट्रपति। ऐसे ही लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों अपनी वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस। हमारी वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताया है संसद के विषय में आप क्या जानते हैं। तो देखते हैं संसद हमें क्या बताती है बच्चों। हमारे देश की जो संसद है वो नागरिकों को देश के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बताया है बच्चों कि सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है। तो सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है बच्चों, यहाँ पर देखा है हमने ऊपर कि सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकती है। तो हम इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों हमें ये, तो यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो जो हमने देखा कि भाई आज़ादी से पहले जनता जो है सरकारी फैसलों की आलोचना नहीं कर सकती थी, लेकिन आज़ादी के बाद जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है। ठीक है, तो हम इसका आंसर यहाँ से और यहाँ तक पूरा ये आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। चलिए अब हमें देखना है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है। संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज होती है। तो देखो बच्चों, संसद आम जनता की आवाज किस तरह से होती है। वे जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों को संसद कहा जाता है और यही संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है, उस पर नियंत्रण रखती है। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।